देखिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी में हमने 11th एंड बोथ लिखा है और स्टार्टिंग 11 से कर रहे हैं। इसी पे 11th का एंड होगा तो हम आपको बता भी देंगे, यहीं पर 11th का एंड हो गया और फिर वहीं से हम 12th की स्टार्टिंग कर देंगे। और बिना 11th की प्रोबेबिलिटी के 12th पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक साथ पढ़ा रहे हैं। और देखिए समझिए, और इसके लिए आप सेट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये हमने आपको बताया है तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसको समझ लीजिए, जिसमें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते किसे हैं? एन एक्सपेरिमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम्स। ये मैंने मोर देन वन लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, मोर देन वन आउटकम्स और रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट क्या मिला, हमने ये नहीं लिखा वन और मोर देन वन। अगर वन कर देंगे, जानबूझ के वन नहीं लिखा है, अगर वन कर देंगे तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं रह जाएगी। प्रोबेबिलिटी कभी कंफर्म नहीं होती। अब हम एक ऐसा देखिए, आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल किए हैं, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किए हैं, उसमें मोर देन वन नहीं आता, वहां एरर आता है। आपने जैसे रिजल्ट निकाला तो बजाय वो निकलने के उसके अप्रॉक्स आगे आंसर एग्जैक्ट नहीं आया, तो वो एरर हुई। ऑपरेटर्स एरर, ह्यूमन एरर, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब यहां पर हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक से ज्यादा ऑलरेडी क्या हो, रिजल्ट हो, आउटकम्स हो, उसमें दिखाई पड़े, उन एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए एक कॉइन को थ्रो करना, ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहा है कॉइन में कितने आउटकम्स है, कितने रिजल्ट हैं? 2। क्या क्या? हेड और टेल। एक डाई को थ्रो करें तो उसमें कितने आउटकम्स हैं? 6। अब जैसे कोई बैग ले लें, उसमें हम 10 बॉल डाल दें डिस्टिंक्ट कलर की, अब उसमें से कोई बॉल निकालें तो वो भी क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। इस तरीके से 1 to 30 कुछ नंबरिंग कर दें, 1 to 30, और कोई चीज नंबरिंग करके अंदर डाल दें, और उसमें से फिर किसी एक उसको निकालें, कार्ड को निकालें, तो 1 to 30 कार्ड करके नंबरिंग कर दें और उसमें से एक कार्ड निकालें, तो ये भी क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से आपके दिमाग में रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाना चाहिए। यानी जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसमें ऑलरेडी क्या रहेगा? मोर देन वन आउटकम, जो उसमें लिखे रहेंगे, जैसे कॉइन हेड और टेल लिखा है, तो इसी को हम बोलते हैं आउटकम्स या रिजल्ट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे है। हमने 1 नहीं लिखा, फिर हम आपसे कह रहे हैं जब 1 ले लेंगे तो कंफर्मेशन होगा, वही आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, वहां पर क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन हो जाएगा। और चूंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी, कंफर्मेशन नहीं। हाँ, अभी इसके अंदर हमारी वो चीज खुद ब खुद आ जाएगी। अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं सैंपल स्पेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैंपल स्पेस। इस पर आपकी 12th की प्रोबेबिलिटी पूरी डिपेंड करेगी इसी पर। ये सैंपल स्पेस कहते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ all possible outcomes of any random experiment are called sample space. The set of, देखिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। The set of all possible आउटकम्स, हम आउटकम्स ही बोलेंगे, ऑफ एनी, इसको कैपिटल में लिख रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसको भी कैपिटल में लिख रहे हैं,
सैंपल स्पेस। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमको सैंपल स्पेस फॉर्मेशन आना चाहिए, ये चीज बनाना आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी टोटली, अब देखिए किससे रिलेट कर रही है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां पर सैंपल स्पेस की अगर हमने बात की तो इसको भी किससे रिलेट किया, बोलिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। मींस क्या, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो यहां पर ये बात अब हमारे दिमाग में आनी चाहिए। कुछ एग्जांपल हम ले जा रहे हैं, जैसे क्या, वन कॉइन को थ्रो करना, थ्रोइंग ऑन, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये पहला, वन कॉइन ऑन थ्रोइंग वन कॉइन। अब बताइए, तो वन कॉइन में कितने आउटकम्स हैं, 2, तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सबको बना डालिए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, सेट के अंदर दिए, देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो बना डालिए क्या, HT, यही सैंपल स्पेस हो गया। और इस सैंपल स्पेस को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल S, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, ऑन थ्रोइंग अ डाई, आइए इसको देख लीजिए, डाई में कितने आउटकम्स हैं, 6, यानी इसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए। सैंपल स्पेस को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और चूंकि सैंपल स्पेस के एग्जांपल ही ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ऑन थ्रोइंग, इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो 12th की स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी वो इसी पर है, सैंपल स्पेस पर ही है, वो आपको फॉर्मेशन आना चाहिए। ऑन थ्रोइंग 2 कॉइन्स। अब बताइए, 2 कॉइन को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, जब 2 कॉइन जमीन पर आएंगे, अब देख लीजिए, समझिए कैसे पहचानेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, और एक कॉइन में आउटकम्स कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, तो इसका मतलब एक कॉइन का भी ये हुआ, दूसरे कॉइन का भी क्या हुआ, हेड और टेल हुआ, यानी वो हुआ। अब यहां पर क्या होगा, जब दोनों कॉइन जमीन पर आएंगे, समझिए चीज कहां से आने जा रही, कैसे आने जा रही, तो दोनों जमीन पर जब आएंगे तो किसी पर हेड आएगा, किसी पर टेल आएगा, या दोनों पर सेम चीज का अपीयरेंस होगा। अब वो जब जमीन पर आएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस लेने जा रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या है, सेट है, एक कॉइन में क्या है, हेड और टेल है, दूसरे कॉइन में भी क्या है, हेड और टेल है, और जब दोनों जमीन पर आ रहे हैं तो वो क्या बनने जा रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनने जा रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। कैसे बनने जा रहा है, क्योंकि दोनों कॉइन का थ्रो करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं, 2, और ये हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता के आए हैं। तो 2 × 2 कितने हो गए, 4। जब 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4। अभी तक को आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब सामने चीजें आएंगी जो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए पहले इस पर डिस्कशन कर ले रहे हैं, जिससे फिर हमारी आगे आने वाली सारी चीजें आसान हो जाए, सारी चीजें आसान हो जाए। अब बताइए, तो क्या हो रहा है, पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2, और दोनों ऑर्डर पेयर आएगा ना, फिर पेयर के फॉर्म में आएंगे, और पेयर कहां से मिल रहा है, दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये चीज मिल कहां से रही है, ये चीज मिल कहां से रही, इसको समझिए। दोनों सेटों, क्योंकि अब वो पेयर बनने जा रहा ना, क्योंकि सैंपल स्पेस सेट है, तो आखिर वो पेयर कहां मिलता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है, और वो कहां मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में। इसलिए जब ऐसी चीजें दी जाए तो पहले दोनों का सैंपल स्पेस अलग अलग ले लीजिए मन में, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में देख लीजिए क्या आएगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आ गई बात, क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए, 4 लिखने जा रहे हैं, हेड टेल, और क्या, टेल हेड यानी पहले पर, और फिर क्या, टेल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज कहां से आई, समझ में आ गई, ऑर्डर पेयर कैसे मिला,
सेट की प्रॉपर्टी से। चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए समझिए, इसी तरीके से हम अगर 3 कॉइन्स को थ्रो करें और उसके बाद सैंपल स्पेस कंसीडर करें, तो जाहिर है पहले कॉइन पे क्या आएगा, पहले कॉइन का सैंपल स्पेस हेड टेल, दूसरे कॉइन का भी सैंपल स्पेस हेड टेल, तीसरे का भी। तो अब क्या होगा, तीनों कॉइन का थ्रो करना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। भाई तीनों कॉइन आएंगे जमीन पर और अब वो जो एलिमेंट होगा तीनों का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट तक मैंने आपको कराया है, इसीलिए कराया है। तो अब यहां पर ये लिखने जा रहे हैं, ऑन थ्रोइंग थ्री कॉइन्स, अब आइए देखिए, तो अब जाहिर है पहले कॉइन में आउटकम्स कितने हैं, 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में 2, तीनों का इनटू हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट का बनाइए। अब देखिए बनाने कैसे जा रहे हैं, इसको देखिएगा, पहचानिएगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, पहले तीनों पर हेड ले लीजिए, ये कि या टेल ले लीजिए, किसी एक से शुरू करिए। अब क्या करिए कि एक हेड लीजिए और 2 टेल लीजिए। अब जाहिर है को एक ही लेंगे ना, अगला आएगा। तो हेड एक ही रखिए अभी फिलहाल, और एक रखिए तो उसकी पोजीशन को पहली पोजीशन पे लीजिए, फिर दूसरी पे लीजिए, फिर किस पे लीजिए, तीसरी पे। 3 आपका यही आ गया। तो अब कुछ ना सोचिए, बाकी 2 जो अदर हैं वो कर दीजिए। फिर इसी को कहां लाइए, सेकेंड पोजीशन पर। फिर इसी को कहां लाइए, थर्ड पोजीशन पर। ये TTH ये हो गया। अब देखिए, जब आपने एक हेड लिया तो ऑटोमेटिक 2 टेल आ ही गया। अब क्या करिए, वही काम टेल के लिए कर लीजिए कि टेल को लीजिए, पहली पोजीशन पे लीजिए, फिर दूसरी पे लीजिए, फिर किस पे लीजिए, तीसरी पर। तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, 2, बोलिए 2 क्या आ गया, हेड आ गया। तो अब देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं यहां पर, ये पहली पोजीशन पे टेल ले रहे हैं, एक ही वाले कंसीडर करिए। और ये भी अरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा, तीनों पे अरेंज कर रहे हैं। तो ये फिर क्या करिए, अब एक टेल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पहली पोजीशन पे लिया हमने, ये फिर कहां लिया इसको, दूसरी पोजीशन पे लिया टेल, और फिर कहां लिया, तीसरी पोजीशन पे लिया। अब देख जाइए, पहली पोजीशन पर हेड लिया, फिर इसके 3 अरेंजमेंट हुए, ऐसे टेल वाले के 3 हुए, 3 3 6 हो गए, 7 एक बचा, हेड ली दीजिए, हो गया खत्म। तो आपको करना नहीं पड़ेगा कि हम इस पे पहली पे 2 लें, फिर दूसरे पे कहां 2 लें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हम क्या लिख दे रहे हैं इसको, ये TT ट्रिपलेट, ये बना दिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, देखिए नंबर ऑफ आउटकम सेट हो गए। एक चीज और सुन लीजिएगा कि सैंपल देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर सेट में एलिमेंट जो होते हैं, जो आप सेट लेते हैं उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। यहां पर भी हम एलिमेंट्स बोलेंगे, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा नाम आ जाता है इसका, सैंपल पॉइंट। क्या जाता है, सैंपल पॉइंट। यानी इसमें कितने पॉइंट, सैंपल पॉइंट है 2। भाई सैंपल स्पेस है तो जाहिर उसी यहाँ पर सैंपल पॉइंट हो गया इसका नाम। वहां एलिमेंट होता था, आप एलिमेंट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिए सैंपल पॉइंट। तो इसी तरीके से जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जिसमें आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो अब इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं, 2। तो इसको अब चूंकि पीछे आपने पढ़ा है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये NS यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट, सैंपल स्पेस कितना हो गया 2, यहां पर कितना हो गया NS, कितना हो गया 6, यहां पर कितना हो गया NS 4, ये लिख दिया, और यहां पर NS कितना हो गया ये 8। इसकी जरूरत हमको क्यों पढ़ने जा रही है, इसलिए पढ़ने जा रही है कि 8 इसकी जरूरत हमको क्यों पढ़ने जा रही है, क्योंकि अभी होगा क्या कि जब हम अभी सैंपल स्पेस हम सेट के फॉर्म में नहीं बना सकते, अभी आगे ऐसी चीजें लेने जा रहे हैं जहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, जहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
जैसे हम कहते हैं कि 10 बॉयज हैं, इनको एक रो में हमें अरेंज करना है, तो इससे सैंपल स्पेस क्या होगा? तो अब उसको सेट नहीं बना सकते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो बना सकते हैं। तो जहां पर सेट बनेगा वहां पे सेट बनाइएगा, जहां नहीं बनेगा उसके लिए परेशान ना होइएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट लीजिएगा। तो ये आपका जो सैंपल स्पेस है, जो इसकी इंट्रीज हैं, जिसके आउटकम्स है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो उस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या दिया जा रहा है, कैसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कैसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है। अभी कॉम्बिनेशन पे भी बनेगा सैंपल स्पेस। जैसे कहते हैं एक बैग में 10 बॉल हैं, उनमें से 3 बॉल को हमें लेना है और सेलेक्ट करना है, तो आप जाहिर है 3 बॉल को इसको सेट तो नहीं बना सकते, लेकिन सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? कि उन 10 में से 3 को क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10C3। ये हमारा सैंपल स्पेस टर्म और कंडीशन के हिसाब से रिड्यूस हो गया। तो जरूरी नहीं कि सैंपल स्पेस यही नजर आए, ये कहने का मेरा मकसद था। तो चलिए इस पे का 2 एग्जांपल और ले रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं। देखिए, अब हम उन केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस निकालने जा रहे हैं जहां पर हम सैंपल स्पेस सेट के फॉर्म में नहीं बना सकते। तो उसके भी कुछ एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अब कितने हो गए, 4 हो गए ना। आइए 5th एग्जांपल देख लीजिए। सिलेक्शन ऑफ फोर बॉल्स अब यहां पर ये अंडरस्टूड है, क्योंकि सिलेक्शन लेने जा रहे हैं तो यहाँ 4 डिस्टिंक्ट बॉल है, हम डिस्टिंक्ट नहीं लिखे, ये अंडरस्टूड है। 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स फ्रॉम 10 गिवन डिस्टिंक्ट बॉल्स। क्यों यहां नहीं लिखे हैं? क्योंकि जो दिया गया वो कितनी है, ऐसी है, डिस्टिंक्ट है, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी। तो कॉम्बिनेशन में जो हमने आपको बताया है वो किसके लिए बताया, डिस्टिंक्ट के लिए तो बताया है सिलेक्शन पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब यहां पर क्या है, इसका हम सेट नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि हमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी में, उसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितनी है, 10। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 10C4। ये हो गया। कंडीशन के हिसाब से सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट बदल गई। अब देखिए अगला देख लीजिए, बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सिक्स बॉयज इन अ रो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बोलिए फटाक से, तेज बोलिए, फैक्टोरियल 6। ये आ गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए देखिए आगे पढ़ने चल रहे हैं इवेंट। क्या पढ़ने चल रहे हैं, इवेंट। और आपकी प्रोबेबिलिटी इसी सैंपल स्पेस और इवेंट पे डिपेंड करेगी पूरी, चाहे यहां से 11, 12 किसी भी एडवांस को पढ़ेगी, यही है। आइए देखिए, इवेंट कहते किसे, इसको पहचानिए। इवेंट कहते किसे, एवरी सबसेट। अब देखिए चूंकि जाहिर है सैंपल स्पेस को हमने कहां से स्टार्ट किया है, सेट से। अब इवेंट भी जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्या है, एक सेट है। क्या, एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एवरी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस is called an event। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया, एवरी सबसेट। और आपने ये पीछे पढ़ा है सेट में कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n। तो जहां पर ये हमने पहला केस लिया है, ये ऑन थ्रोइंग 1 कॉइन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 2 की पावर 2, यानी कितने हो गए, 4। यानी उसमें इवेंट्स कितनी हुई, 4। अब आइए
ऑन थ्रोइंग अ डाई, कितना हो गया 6। तो पहले आइए इवेंट को हम थोड़ा सा समझ ले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां पर हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो उस नंबर ऑफ इवेंट्स को पहले डिस्कस कर लें और उसके बाद क्या क्या इवेंट हो सकती हैं फिर हम उस पर आने जा रहे हैं। बात समझ में आगे नहीं आगे? पहले यहां का हम एग्जांपल दिखा दें आपको। इसके लिए कितनी हुई 2 की पावर 2, इसके लिए 2 की पावर 6, इसके लिए 2 की पावर 4, इसके लिए 2 की पावर 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी के लिए ये हम इसी केस को लेते हुए, सैंपल स्पेस वाला को ही लेते हुए इवेंट लिख रहे हैं। ये नहीं पहला केस, यहां पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ इवेंट्स। और उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने जा रहे हैं हर किसका, बोलिए सैंपल स्पेस का। क्यों? क्योंकि एवरी सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। आइए तो नंबर ऑफ इवेंट पहले केस का, ऑन थ्रोइंग 1 कॉइन। अब बताइए, जाहिर है इवेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक सेट है तो इसका पहला लेटर क्या है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, एन ई, नंबर ऑफ इवेंट। अब ऑन थ्रोइंग 1 कॉइन, तो कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 2। तो कितना हो गया 2 की पावर 2 मींस कितना 4। ऑन थ्रोइंग अ डाई, ऑन थ्रोइंग अ डाई, बोलिए नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई भाई, ये भी सेट है, सेट को हम एल लगा करके बाहर लिखते हैं तो कितना हो गया, बोलिए 2 की पावर 6, कितना हो गया 64। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाइए इसी तरीके से और भी लिख लीजिएगा, घर पे सबके लिख लीजिएगा। अब आइए इस पे हम डिस्कशन क्या करना चाह रहे हैं, सबसेट के बारे में समझिए। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर नल सेट भी एक इवेंट है। और नल सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो अब बताइए एक डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या कोई एलिमेंट आएगा? ऐसा है एक डाई को थ्रो करने में कोई एलिमेंट ना आए? ये नहीं कि सिक्का खड़ा हो गया, ये देखिए इधर से भी हेड दिखाई पड़ रहा है, इधर से टेल। जिसे बेईमानी करना हो, जैसे डाई को थ्रो कर रहे हैं और उसमें अगर आप लूडो खेल रहे हो और जब बेईमानी करना हो तो इधर से 4 दिख रहा है, उधर से 3 दिख रहा है, इधर से 2 दिख रहा है, तो ये नहीं है तो ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि नल सेट इसमें आएगा? नहीं। और उस केस में यहां पर इसको बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। किसको? नल सेट को। तो अभी इसको हम लिख दे रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और आ जाइए उसके बाद क्या होगा, एक एक एलिमेंट को लेकर के बनेगा, 2 एलिमेंट को लेकर बनेगा, 3 एलिमेंट को लेकर के बनेगा। और उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल स्पेस भी खुद एक क्या है, इवेंट है। तो क्या एक डाई को थ्रो की कभी हेड और टेल आएगा? ओ सॉरी, एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या कभी हेड और टेल आएगा? भाई जब ये भी एक इवेंट है तो उसको भी आना चाहिए। है इवेंट, ध्यान रखिए ये भी एक इवेंट है। एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 सब आएगा? ये भी इवेंट हो रही, भी आना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर। ध्यान रखिएगा, क्या? श्योर इवेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नल सेट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सैंपल श्योर इवेंट। तो अब आ जाइए, देखिए यहां पर आप ध्यान रखिएगा कुछ चीजें और। जैसे एक डाई को थ्रो किया, इसमें कितने वो आ रहे हैं, 2 की पावर 6, 64 इवेंट हुई। यानी 1 को ले लें, 1 को एक सेट में ले लें, 2 को ले लें, 3 को ले लें, 4 को ले लें, 5 को ले लें, 6 को, तो 6 यही हो गई। फिर 2 को ले लें, 1 2 को ले लें, 1 3 को ले लें। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली हो, अभी इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की, हम आगे थोड़ा हम पहले इसको बोल दे रहे हैं, इसलिए बोल दे रहे हैं कि आपके दिमाग में बात रहे। तो पहले हम उस सैंपल स्पेस की जिस इवेंट्स को हम फॉर्मेशन करने जाएंगे और जो सैंपल स्पेस हम बनाएंगे उसका भी कंफर्मेशन करेंगे उसका सबसेट है कि नहीं, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और 12 की आपकी प्रोबेबिलिटी इसी पे डिपेंड कर रही है, सैंपल स्पेस पर, और आपका और फिर जो उसका इवेंट ले रहे हैं वो भी कंफर्म करेंगे उसका सबसेट है कि नहीं। ये पहले कंफर्मेशन होना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहते हैं एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 आना एक इवेंट है कि नहीं है? बोलिए 1 2 3 एक सेट में क्या 1 2 3 4 है, इवेंट हुई कि नहीं हुई? क्योंकि इसका सबसेट है। तो सबसेट के हिसाब से इवेंट को पहचानिएगा और कहीं से नहीं, मेरा कहने का मतलब। अभी अब चूंकि इवेंट पढ़ रहे हैं तो अभी इवेंट पे हम एक एक करके कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ते रहेंगे जरूरत पड़ने पर। जैसे सैंपल इवेंट है, या इसी कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। सैंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट बता ही दिया। वहां पर नल सेट का नाम हमने क्या दिया था? दूसरा नाम नल सेट का था या वाइड सेट का था, याद है ना? यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट होगी, ये भी सेट है। अब यहां पर आ जाइए, अगर एक एक जैसे हम एक सेट में लिख दे 1, अगले सेट में लिख दे 2, अगले सेट में इसका सबसेट लिख दे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो क्या ये एक इवेंट है कि नहीं है? इसको बोलते हैं सैंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? सॉरी नहीं, सिंपल इवेंट, सैंपल नहीं, सैंपल तो हो गया। सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। तो अभी जरूरत पड़ने पर मिक्स्ड इवेंट या और कंपाउंड इवेंट, जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स हो, मोर देन 2 सैंपल पॉइंट हो। तो अब जैसे हम एक सेट में लिख दिए 1 2 3, तो ये क्या होगी? मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट बोलते हैं इसको। तो अभी लिखा रहेगा चीजें, तो चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलें। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट मैंने आपको बता दिया है, कुछ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, बस खाली बता दे रहे हैं। सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट यानी मीन्स क्या, और आपने देख लिया इवेंट क्या, किसी सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है, एक सबसेट है। तो यहां पर अब इस इवेंट के बारे में जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं एवरी इवेंट इज अ सबसेट ऑफ क्या? सैंपल स्पेसेस। ये लिख दिया सबसेट की डेफिनेशन। समझ में बात आई कि नहीं? ये यहां पर लिख दिया। अब आ जाइए, सिंपल इवेंट मीन्स क्या? यानी ऐसी इवेंट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट्स हो, ये ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट लिया जाए किसी इवेंट में, तो क्या कहलाएगा? बोलिए। सिंपल इवेंट। ऑन थ्रोइंग गेटिंग 2, ऑन थ्रोइंग गेटिंग 4, ये सब क्या है? सिंपल इवेंट है। अब बताइए मिक्स इवेंट, जिसमें क्या हो? मोर देन 1 एलिमेंट्स हो, मोर देन 1 एलिमेंट्स हो या सैंपल पॉइंट हो, तो हम एलिमेंट ही बोलेंगे। मोर देन 1 एलिमेंट। अब आ जाइए इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या है कि किसी सैंपल स्पेस की ऐसी इवेंट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, या अभी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे थ्रोइंग अ डाई, ऑन थ्रोइंग अ डाई। अब देखिए 2 गेट 1, 2 गेट 4, 2 गेट 5, ये सब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो क्या है? इक्वली लाइकली। यानी मीन्स क्या? ऐसी इवेंट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बोल करके लिख रहे हैं, इसको आप घर पे लिख लीजिए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? यानी अब यहां पर इसको हम बोले ले रहे हैं, मान लीजिए E1 E2 E3 डैश डैश डैश, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किसी सैंपल स्पेस कितनी इवेंट है, इसलिए डैश डैश लगा दिया। 2 की पावर n पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं? तो अब यहां पर एग्जॉस्टिव क्या होगी कि ऐसी इवेंट अगर इनका सबका हम यूनियन लें, ये क्या लें? यूनियन लें, तो वो सब किसी और के बराबर नहीं, सैंपल स्पेस के बराबर हो, तो सेम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये डैश 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 लास्ट तक इज इक्वल टू किसके? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए यहाँ एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने वहां पढ़ाया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वही कॉन्सेप्ट है। यानी मीन्स क्या? ऐसी इवेंट्स, वहां क्या बताया है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा? ऐसी इवेंट्स जिसमें अकुरेंस किसी एक का होता है। यहां पर भी वही है, किसी एक ही का अकुरेंस होगा, बाकी का नहीं होगा। और उसको हम दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए E1 E2 E3 किसी सैंपल स्पेस की इवेंट है, ये हमने ले लिया E3, ये है।
अब अगर इनका इंटरसेक्शन लें, इन सब का इंटरसेक्शन लें ये, तो ये किसी और के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए हैं, उससे रिलेट करिए, किसके बराबर होना चाहिए? तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। हाँ, वेरी गुड। किसके बराबर? फाइव के बराबर। जब फाइव ही होगा तभी तो किसी एक का अकुरेंस होगा, यानी मीन्स क्या, कोई सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। नहीं, इवन का अगर अकुरेंस हो रहा फिर E2 का नहीं होगा। क्यों? चूंकि अगर इवन के बारे में पूछ लेगा, जो इवन में एलिमेंट है वो E2 में कहां है? अगर E2 का हो रहा है बाकी किसी का नहीं हो रहा है, यानी सबका इंटरसेक्शन किसके बराबर है? नल सेट। तो वो चीज वही है, खाली लैंग्वेज बदल दी गई यहां पर। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी रिलेट करना सीखिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट हो जल्दी पूछिए, बस आगे बढ़ाएं। समझ में आ गई ना? चलिए इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलें। अब आइए, हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन देख ली, और सैंपल स्पेस देख लिया। सैंपल स्पेस किस पे डिपेंड कर रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट पर। शुरुआत में हमने क्या बताया था? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद क्या पढ़ लिया? इवेंट। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट की ही निकालनी है। मान लीजिए हमारी प्रोबेबिलिटी अब पढ़ने जा रहे हैं हम, ये अब अपने टॉपिक पे आ गए हम, ये प्रोबेबिलिटी यही पढ़ने में जा रहा हूँ। और किसकी? किसी इवेंट की, किसी और की नहीं। और इवेंट आपने देख ही लिया है, नल सेट भी इवेंट है। बोलिए, सैंपल स्पेस खुद एक इवेंट है, और उसके अलावा 2 की पावर n में जितने आएंगे सब इवेंट है। तो अब मान लीजिए कोई इवेंट हमारी ई है, ये हमारी ई है, यही हमारी क्या है? इवेंट है, और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब क्या है, लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, लिखने के बजाय आप लिखिएगा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बाहर पे लिख देंगे, मीन्स इसकी मीनिंग ही हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ। लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन करने के लिए आप लिखिएगा लैंग्वेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब कहते किसे हैं? ये कोई और नहीं है, एक रेशियो है। ये क्या है? एक रेशियो है, और रेशियो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। किसका रेशियो? ये जिसकी सबसेट है, किसकी सबसेट है? सैंपल स्पेस की, उन्हीं दोनों के साथ रेशियो। यानी मीन्स क्या? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। फिर सुन लीजिएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो अब ये ई उसी का रहेगा जिसका एस रहेगा, यानी दोनों बदल करके कर दीजिए। ये इवेंट और सैंपल स्पेस एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के रहेंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 से स्मॉलर होगी, क्योंकि इसमें एलिमेंट हमेशा क्या है? सैंपल स्पेस से लेस है या इक्वल है। इक्वल होना स्पेशल केस है, ना होना भी स्पेशल केस है। तो अब यहां से इसी रिजल्ट को देखते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट हम लिखने जा रहे हैं। नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0, यानी ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। इसी को देखते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ हम सैंपल स्पेस लिखने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? एनी अपॉन ns। एनी, तो एनी मीन्स क्या है? ई किससे रिप्लेस हुआ है? एस से। तो क्या? ns अपॉन ns इज इक्वल टू क्या? 1। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, वो क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाएगी। ये हमने आपको बता दिया। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इससे भी पहचानिएगा, क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अभी पीछे हमने लिखा इक्वली लाइकली इवेंट, यानी ऐसी इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। और जब भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो सैंपल स्पेस तो सबका सेम हो ही गया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबकी सेम हो जाएगी। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स के भी मतलब क्या हुआ? जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो? सेम। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम आपसे कह दे रहे हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या? एक डाई को थ्रो किया जाए, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। क्या? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, अब ऑड नंबर कितने हैं?
135, यही तो आपकी इवेंट का वो बनेगा सेट, वही तो इवेंट बनेगी। और उसमें एलिमेंट कितने हो गए 3, और नीचे कितना हो गया 6, कितना हो गया बोलिए 3/6 मीन्स क्या 1/2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, अब इक्वली लाइकली करना है तो 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब 3 एलिमेंट कहीं भी ले लिए, 1 2 4 ले लिए सेट में, तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ये इक्वली लाइकली हो गई सब। बात समझ में आई नहीं? बोलिए, हम कहते हैं आपसे, अब कुछ भी कहते हैं कि अभी क्वेश्चन कल इस पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। समझ में बात आई कि नहीं? प्रोबेबिलिटी तो समझ में आ गई, सैंपल स्पेस बनाना समझ में आया, ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना बस, खाली कुछ नहीं है। और यही आपके 10th के सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ के आए हैं। कैसे पढ़ के आए हैं अल्लाह बेहतर जाने। आपको सेट के ABCD नहीं 10th में है, कुछ भी नहीं मालूम है, और आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के चले आए हैं। और आप पहले 10th में पढ़ेंगे, कहेंगे नहीं जो पढ़ा वो गलत है, हम कहते हैं कि सारी चीजें गलत पढ़ी आपने, और 11th में दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं। जब आपने उसको कुछ समझा ही नहीं है तो आप ये क्या पढ़ के आएंगे, या तो वहां कैसे करके आए हैं? अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कितनी बेसिक आप करेंगे? वहां दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, या दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, आपको कुछ इल्म ही नहीं है और यहाँ पे आप करने जा रहे हैं। चलिए कल बात करते हैं आगे।